नेक्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन है उसमें एक फंक्शन है जिसके अंदर एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के फॉर्म पे। जब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो अंदर के वेरिएबल को भी दो वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक वेरिएबल को अपन डिफाइन करेंगे u से, दूसरे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे v से। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि z क्या है, x और y का फंक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमको इस प्रोसेस को यूज करना होता है कि फंक्शन के जो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन फॉर्म है उसको uv से डिफाइन करेंगे, फिर उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ बाई डेल यू और डेल एफ बाई डेल वी का रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर उसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उस फॉर्मेट पे चेंज करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो अपन को उसका फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट को अपन ने u से डिफाइन कर दिया, सेकेंड वेरिएबल फॉर्म को v से डिफाइन कर दिया। क्योंकि इक्वल टू 0 है इसलिए z क्या होगा, x और y का फंक्शन फॉर्म होगा। तो इसका मतलब जब f को u के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो u को x के रिस्पेक्ट पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और f को v के रिस्पेक्ट पे भी डिफरेंशिएट करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि u और v अपनी चॉइस का है और यहाँ पे फंक्शन किस फॉर्म पे, x और y के फॉर्म पे। इसलिए जो गिवन फंक्शन है उसको क्या करेंगे अपन, x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जब अपन इसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्योंकि फंक्शन u और v का फॉर्म है तो अपन लिखेंगे डेल एफ बाई डेल यू इंटू जो अंदर का u फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। u को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना मतलब अपन लेके चलेंगे डेल u बाई डेल x की वैल्यू। क्या अपन के पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल बी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं चैन रूल का। ठीक है, तो हमने जब f को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है और f u और v का फंक्शन फॉर्म है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले से डेल एफ बाई डेल यू व u को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ पे हो जाएगी डेल यू बाई डेल एक्स मतलब y प्लस 2z डेल z बाई डेल एक्स, मतलब इसको लिखेंगे अपन y प्लस 2zp। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन y प्लस 2zp और फिर अपन क्या करेंगे डेल एफ बाई डेल वी फाइंड करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस p का फॉर्म मिलेगा, 1 प्लस p का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिखा हमने डेल एफ बाई डेल यू इंटू फंक्शन क्या हुआ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या मिली अपन को y प्लस 2zp, तो इसको लिखा y प्लस 2zp है ना, डेल एफ बाई डेल वी और डेल एफ बाई डेल वी पे अपन का फंक्शन फॉर्म डेल वी बाई डेल एक्स क्या मिला 1 प्लस p का फॉर्म मिला। ठीक है, उसी तरीके से जब अपन y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल y होगा, डेल यू बाई डेल y मतलब x प्लस 2zq होगा, x प्लस 2zq प्लस डेल एफ बाई डेल v और v को y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस q इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन का फॉर्मेट कि हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसको चैन रूल से डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल एफ बाई डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई का फॉर्म प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, उससे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ डेल एफ बाई डेल यू वाई प्लस 2zp इक्वल टू उधर ट्रांसफर किया माइनस डेल एफ बाई डेल वी 1 प्लस p और यहाँ पे सेकंड y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किए थे तो x प्लस 2zq इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल वी 1 प्लस p, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये पोर्शन कट करेगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे u को x प्लस वाई प्लस जेड से डिफाइन किए, v को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिफाइन किए, डेल एफ बाई डेल यू बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वी बाई डेल एक्स। उसी तरीके से डेल एफ बाई डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा 1 प्लस p, डेल एफ बाई डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा 2x प्लस 2z
पी और डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा 1 प्लस क्यू, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई क्या होगा 2y प्लस 2z क्यू का फॉर्म होगा। दोनों को ट्रांसफर किए, डिवाइड किए, आंसर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब यहाँ पे इक्वल टू फॉर्म है तो उस कंडीशन पे जेड क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। अब थर्ड फॉर्मेट देखते हैं इसमें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz वाई स्क्वायर प्लस 2zx, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू पे क्या है u है, तो यहाँ पे z का फंक्शन फॉर्म नहीं होगा। यहाँ u 3 वेरिएबल फंक्शन है तो डेल u बाई डेल एक्स भी निकलेगा, डेल u बाई डेल वाई भी निकलेगा, डेल u बाई डेल z भी मिलेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन को v से डिफाइन कर दिए, सेकेंड फंक्शन को w से डिफाइन कर दिए, और f का फॉर्मेट क्या हुआ, f का फॉर्मेट हो गया हमारे पास u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v w। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स मिलेगा, प्लस डेल एफ बाई डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स मिलेगा। डेल एफ बाई डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स क्या होगा 2z होगा, डेल वी बाई डेल वाई क्या होगा 2z होगा, डेल वी बाई डेल जेड क्या होगा 2y होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स क्या हुआ 2z हुआ, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई क्या हुआ 2y हुआ, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड क्या हुआ 2x हुआ। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल गई, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू मिल गई, डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू मिल गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन 3 इक्वेशंस हैं तो इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में लेके चलेंगे फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ डेल एफ बाई कोफिशिएंट ऑफ डेल एफ बाई डेल वी, कोफिशिएंट ऑफ डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू, और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ डेल यू बाई सारे एक्स वाई जेड के टर्म्स में, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डेल वी एफ बाई डेल वी क्या हुआ 2x 2y 2x 2z 2y हो गया। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ डेल एफ बाई डेल डब्ल्यू हो गया 2z 2y 2x हो गया, और फंक्शन पे क्योंकि सारे को एक साथ लेके चलेंगे तो माइनस साइन पे मिलेगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। फंक्शन को यूवी के फॉर्म पे लेके चलना है। अगर फंक्शन ऑफ यूवी इक्वल टू 0 है तो अपन इसको डायरेक्ट ही क्या करेंगे, डायरेक्ट ही अपन क्या करना है इसको, अगर फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल टू 0 है तो अपन लेके चल रहे हैं फॉर्मूला डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, और डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे। और अगर फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल टू डब्ल्यू के फॉर्म पे है तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड निकालेंगे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।